हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो दिसंबर माह का असाइनमेंट जारी हुआ है क्लास 12th का इतिहास का। इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। तो दोस्तों क्वेश्चनों की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इस पेपर में कि उन साक्ष्यों के बारे में लिखिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से वो काम कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा, मैंने साथ साथ में क्वेश्चनों के आंसर भी लिखे हैं, उत्तर भी लिखे हैं, क्वेश्चन उत्तर दोनों लिखे हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। उनके साक्ष्य इस प्रकार हैं। सिपाहियों को गाय और सूअर के मांस से बने कारतूस दांत से खींचने के लिए मजबूर कर उनका धर्म वो भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया था और जिससे नाराज होकर वो सिपाही ने बिगुल बजाकर वह तोप का गोला दागकर विद्रोहियों का संकेत दिया है। इसके बाद वो सिपाहियों ने जो शस्त्रागार है वो पर अधिकार है वो सरकारी खजाने को लूटा और सरकारी इमारतों पर हमला का रिकॉर्ड जला दिए गए और हिंदुओं मुसलमानों तथा लोगों को एक कर अंग्रेजों का खात्मा करने के लिए फारसी में अपीलें की गई। तो पहले क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन आ जाए, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। तो अंग्रेजों ने जो विद्रोह को कुचलने के लिए जो कदम उठाए गए थे, तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा कि इन विशेष नवीन कानून और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैंस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने या दमन करने का काम प्रारंभ कर दिया था। विद्रोहियों की तरह है वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को समझते थे, अतः इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने दो तरफा वो हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की ओर गूंज है वो कर दिया गया था। हालांकि इस कार्य में पंजाब शांत था और दिल्ली की हासिल करने अंग्रेजों की कोशिश है वो जून 1857 में बड़े स्तर पर प्रारंभ हुई थी और सितंबर के आखिरी में आकर वो पूरी हो गई थी। दोनों तरफ से हमले किए गए और दोनों तरफ बहुत सारा वो नुकसान हुआ था। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, वो उत्तर लिख लेना है। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। आगे 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार समस्त कारणों का वर्णन कीजिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा आपके 1857 की क्रांति के जो विद्रोह का आपका जो समस्त कारणों का आपको वर्णन करना है। तो किस प्रकार से करना है, सबसे पहला आ जाता है इसमें आपको जो है 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार समस्त कारणों को निम्नलिखित है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको पॉइंट बना के लिखना है। पहला लिख देना है, अंग्रेज गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस सिपाहियों को दांत से खींचने के लिए मजबूर करते थे। ये हिंदू और मुसलमान का धर्म भ्रष्ट करना वो चाहते थे। और सेकंड आपको लगा लेना है, अंग्रेजों ने अवध में कई राजनीतिक बदलाव किए और अवध के नवाब वाजिद अली को गद्दी से हटा दिया गया। 3 नंबर पॉइंट लगा लेना आपको कि भू राजस्व वसूली में वृद्धि हुई परंतु किसानों के बोझ में है वो कमी नहीं हुई। 4 नंबर आज पॉइंट लगा लेना आपको, अफसर स्वयं को श्रेष्ठ और सिपाहियों को निम्न नस्ल का मानने लगे थे और अंग्रेज उनकी भावनाओं का भी जिक्र नहीं करते थे। 5 नंबर आपको पॉइंट लगा लेना है कि सिपाहियों द्वारा अपने अफसरों की आज्ञा की अवहेलना कर हथियार उठाने पर गाँव में उनके भाई बंधुओं को भी उनके साथ आकर वो मिल जाते थे। आगे आपको 6 नंबर पॉइंट लगा लेना है, अवध के देहांत में तालुकदारों की जागीरें और किले हैं वो बिखर गए थे, उनको लाचार कर दिया गया था। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को समाप्त करना चाहते थे। तो यह आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आपको 6 पॉइंट लिख देना है इसी प्रकार से। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है, और इसमें आपको इतिहासकार उन चित्रों को किस तरह वो विश्लेषित करते थे। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट लगा लेना आपको आंसर में कि रक्षक का अभिनंदन। इसमें आपको लिख देना है पॉइंट बनाकर, पहला रक्षकों का अभिनंदन। इसमें पहला पॉइंट लगा के आपको लिख देना है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इन तस्वीरों को देखने की तरह
तरह तरह की भावनाओं और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। और सन 1859 में टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ का इसका एक प्रमुख उदाहरण है। और अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी, उत्तरजीविता और बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता का निर्विवाद विजय की कहानी वो बन गई थी। तो इसमें पहला पॉइंट आपको रक्षकों का अभिनंदन में आपको ये लिख देना है। सेकंड आपको पॉइंट बना लेना है अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। इसमें आपको लिख देना है कि जोजेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह में 2 साल बाद है इन मेमोरियम है बनाई गई थी। इस चित्र के अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से निपटे दिखाई दिए थे। और इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती थी, उसकी तरह एक इशारा है। तो ये आपको लिख देना। आगे आपको कुछ अन्य चित्रों में औरतें अलग रूप में दिखाई देती थी। इन चित्रों में वे विद्रोहियों के हमले के अपनी रक्षा करती दिख रही थी। तो ये आपको लिख देना। 3 नंबर आपको पॉइंट बना लें प्रतिशोध और सबक। इसमें आपको लिख देना है कि एक तस्वीर में न्याय की एक रूपकात्मक स्त्री की छवि दिखाई देती है, जिसमें एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है और उसकी मुद्रा आक्रामक है। वह सिपाहियों को अपने पैर के नीचे कुचल रही थी, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ डर के कारण वो कांप रही थी। आगे आपको 4 नंबर पॉइंट लगा देना है कि दहशत का प्रदर्शन। इसमें आपको लिख देना है प्रतिशोध और सबक सिखाने की बात इस प्रकार प्रतिबंधित होती है कि विद्रोहियों को अत्यंत ही निर्मम तरीके से वो मारा गया था और उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया जाता था। तोपों के जो मुहाने होते थे उसको बांधकर उड़ा दिया जाता था और फांसी पर लटका दिया जाता। इन दंडों के चित्र पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दूर दराज तक है वो पहुंच रही थी। तो ये आपको लास्ट पॉइंट लिख देना है। तो 4 पॉइंट आपको लिख देना है 4 नंबर क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आप है पूरा सॉल्यूशन मैंने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का क्लास 12th का इतिहास का मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन 4 क्वेश्चन थे इस पेपर के, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।